मेरे आका की नबूवत क़यामत तक। अब क़यामत आएगी, कोई नबी खुल के बोलिए, कोई रसूल, कोई पैगंबर, अल्लाह ने महबूब को आखिर में भेजा। बोलो, मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं अपने नौजवानों के जहनों में। सोशल मीडिया पे फितनों की बहुतात है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके जहनों पे सवाल छोड़ के जाऊं। इस अंदाज से मेरी बात सुनिएगा कि आप इस बात के मुबल्लिग बन जाएं, आगे बात फैलाने वाले बन जाएं। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मेरे आका को आखिर में भेजा। यह भी तो हो सकता था अल्लाह शुरू में भेज देते। मैं रवायती अंदाज से हट के बातें करने का आदमी हूं, तवज्जो। यह भी हो सकता था दरमियान में भेज देते। यह भी तो हो सकता था जो मुनकरीन खत्म नबुव्वत ने कौम को एक शक्ल दिखाई, वैसा हो जाता, सेकंड लास्ट भेज देते, हुजूर के बाद एक नबी रह जाता। वो बात समझ आ रही को नहीं आ रही? लेकिन न अल्लाह ने शुरू में भेजा, न दरमियान में भेजा, न सेकंड लास्ट भेजा। जी बोलिए, मकाम यही होता, रुतबा यही होता, नबियों के इमाम होते, मकाम यही होता, अल्लाह के हबीब होते, अजमत यही होती, अल्लाह के महबूब होते, सारी कायनात के सरदार होते। शुरू में आ जाते, दरमियान में आ जाते, सेकंड लास्ट आ जाते, जो इन्होंने शक्ल पेश की। लेकिन न अल्लाह ने शुरू में भेजा, न दरमियान में भेजा, न सेकंड लास्ट भेजा, बल्कि आखिर में भेजा। नुक्ता तो खत्म नबुव्वत पे सुनाऊंगा, लेकिन शान आपकी बयान करूंगा। फिर उस पर मर्जी है आपकी, बोलो या ना बोलो, शान आपकी बयान करने लगा। इसलिए कि एक नबी का मानने वाला, जिस वक्त वो नबी दुनिया में मौजूद, उसका मानने वाला अपने दौर का कामिल मोमिन, अपने दौर का कामिल मोमिन, उस नबी का उम्मती, अपने दौर का कामिल मोमिन। लेकिन चलते चलते जब उसकी जिंदगी में अगला नबी आ गया तो अब ईमान कामिल न रहा। अब ईमान कामिल न रहा। अब ईमान कामिल तब बनेगा जब अगले को मानेगा। मसलन हजरत मूसा का मानने वाला, शरीयत मूसवी का पाबंद, अपने दौर का कामिल मोमिन। लेकिन उस हजरत मूसा के उम्मती के जिंदगी में चलते चलते जब ईसा आ गए तो अब मूसा पर ईमान काफी न रहा। वो बैठे हो, चले गए हो। मूसा पर ईमान काफी न रहा। अब ईमान कामिल तब कहलाएगा जब ईसा को मानेगा। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब शुरू में आता, दरमियान में आता, सेकंड लास्ट आता, महबूब के बाद एक नबी भी रह जाता। तो जब अगला नबी आ जाता तो मेरे महबूब की उम्मत पर अगले नबी के आने की वजह से इसकी जिंदगी में वो लम्हा आ जाता कि जब महबूब पर ईमान काफी न रहता, ईमान कामिल तब बनता जब अगले को मानता। मेरी रहमत गवारा नहीं करती हो मेरे महबूब का उम्मती और उसका ईमान ना काफी हो जाए। इसलिए महबूब को आखिर में भेजा। लेकिन यहां पर एक जुमला मुझसे सुन लो। आज अगर मैं खत्म नबुव्वत की बात न करूं, मैं अजमत कुरान की बात न करूं, आप खत्म नबुव्वत पर न बोलो, हुजूर की खत्म नबुव्वत में रत्ती बराबर फर्क नहीं आ सकता। दुआ कर ले, दुआ फरमा ले। मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में? को जो कहा वही कहा ना जी। परेशान बैठे हो? परेशान तो नहीं बैठे? सारी दुनिया खत्म नबुव्वत की बात न करे, हुजूर की खत्म नबुव्वत में रत्ती बराबर फर्क नहीं आ सकता। बेशक बोलिए और बोलिए, आ सकता है? मैं बात न करूं, आप बात न सुनो, सारी कायनात उल्टी लटक जाए, बाल बराबर फर्क नहीं आता हुजूर की खत्म नबुव्वत में। ऐसे ही है। सारे लाओ, मैं जुमला बोला, ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल यह है, मैं क्यों बोलूं? हम क्यों बोल रहे हैं? वजह, हम क्यों महफिल रखें, जलसा रखें, हम क्यों हुजूर की बात करें, हम क्यों खत्म नबुव्वत की बात सुनाएं? वजह, जब फर्क पड़ता ही नहीं।
सारी कायनात उल्टी लटक जाए, मेरे आका के सरे अकदस पर रब ने जो अजमत का, रिफत का, बुलंदी का, नबुव्वत का, खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया, नहीं कोई छीन सकता। वो छीन सकता है? सवाल ये है फिर मैं क्यों बोलूं? ए सुनावा बात या दुआ करिए? वादा आन दा सी, अल्लाह दी कसमें जबरदस्ती सुनान दा नहीं सी। वादा आन दा सी सिर्फ कि मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह, जबरदस्ती सुनाने का कोई वादा नहीं था। तो वजह है साहिबान, चलिए पुराना दौर सी टांगियां दा, हुण ते रक्शे आ गए ना जी। टांगियां, टांगे वेखे सन तुसी? मैं भी कोई एडा पुराना नहीं। टांगियां दा दौर सी, वो कोचवान जा रहे, टांगा लैके जा रहे, अगे एक माई आ गई, उन्हें बड़ा रौला पाया, ओ माई बच जा, ओ माई हट जा। ओ माई ना हटी, वो टक्कर लगी, वो बेचारी डिग गई। नाल ही खड़ा सी ट्रैफिक वाला, उन्हें क्या चलान होएगा? तो माई थले ले आंदी है, तू उन्होंने हटाए नहीं, तू एवं दौड़ाई आ रहे, दौड़ाई, तेन शर्म नहीं आई? वो कोचवान बेचारा चुप करके खलोते। और फिर कहता ट्रैफिक वाला, वो तेन हया नहीं आई, तू माई को टक्कर मार के उन्होंने जख्मी कर दिता है, तू एवं ले आए, तू उन्होंने हटाए नहीं। वो बेचारा चुप कर खलोते। माई कहती है बोल ना हूं, पहले तो बड़ा शोर मचाया सी, ओ माई बच जा, ओ माई हूं बोलो थोड़ा जा मेरे नाल। वो परेशान तो नहीं बैठे हो? सारी दुनिया नबात करे, मेरे आका की अजमत में रत्ती बराबर फर्क आ सकता? फिर सवाल यह है मैं क्यों बोलूं? इस पर मैं एक बात अर्ज करने लगा, उसे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर दुआ करते हैं। मकाम मेरे आका का रिफत वो रब ने बुलंद कर दी। वरफाना वरफाना हाय हाय हाय, वरफाना लाका जिक्रा का, लाका जिक्रा का। ये अल्लाह ने इतनी मोहब्बतें दी है ना महबूब को, ये जहां भी कहा का महबूब, ये अजमत तेरे लिए, रिफत तेरे लिए, बुलंदी तेरे लिए, उरूज तेरे लिए, मेराज तेरे लिए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिद का अलम नशरा ला का सदरा का व वज़ाना अन का विज़रा का अल्लज़ी अनकज़ ज़हरा का व रफ़ाना ला का ज़िक्रा का इन्ना आतैना का व मा अरसलना का इन्ना अरसलना। तू महबूब, तू तेरे लिए, माने अल्लाह महबूब के लिए इतनी अज़मतें, तू तेरे लिए का। अल्लाह फरमाते मुझसे क्या पूछता है, मेरे महबूब को देख, वो मुझे क्या कह रहा है। हुजूर को देखा तो हुजूर हाथ बांध के कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका सुबहानका व बिहम्दिका इय्याका। सुबहानल्लाह, सुबहान लाका व रफाना लाका, तेरे लिए अल्लाह ये मोहब्बत फरमाया। महबूब को देख, हुजूर को देखा तो हुजूर एहराम बांध के जुल्फे खोल के पथरीली जमीन में कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका। मैंने कहा मौला मैं समझ गया, इसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तेरे लिए। इसने कहा इन्नल हम्दा, हमदे तेरे लिए, तूने कहा वरफाना लका ज़िक्रक, नाते तेरे लिए। इसने कहा कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा क़याम तेरे लिए। तूने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरा सलाम तेरे लिए। तो फिर काजी को कहने दे है किसके लिए इश्वे बल्क़ीस तसव्वुर, ये गमज़े रुखसारे जहां तेरे लिए है। आराइशे खदुखाल हस्ती का सबब कौन, ये अंजुमने कौनों में का तेरे लिए है। चश्मे तहय्युर ने ये
सोचा कि फिजा में शादाबी ये गुलजार तरफ तेरे लिए है। ये कौन हुआ बाइस तखलीक दो आलम, ये अर्ज़ो समा क्यों है, सब तेरे लिए है। पैदा तेरी खातर हुए अतराफ दो आलम, कौनैन की वुसअत का फसूं तेरे लिए है। हर बहर की मौजों में तलातुम तेरी खातर, हर झील के सीने में सकूं तेरे लिए है। हर दस्तो बयाबा की खामोशी में तेरा राज, हर शाख में जुल्फों सी लटक तेरे लिए है। मक्का तेरे लिए, मदीना तेरे लिए, तौकीर का हर एक नगर तेरे लिए है। तुझे किया तखलीक तो रब ने कह दिया सारा जहां तेरे लिए, तू मेरे लिए। क्या कहने, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा ज़िद। सुभान अल्लाह। सैरी का इंतजाम करावा सुबह होए, सुबह इन्हें लिए मेरे लिए सुबह सुबह। दोस्तों एक जुमला मेरे मुझसे सुन लीजिए, मैं इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं आपका लेता, मैं रुखसत हो रहा हूं। बात यह है कि हुजूर की अजमत रिफत रब ने बयान कर दी, अता फरमा दी। मैं क्यों बोलूं, हम क्यों बोलें? सवाल मेरा याद है, याद है? अब ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आय करीमा नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू। तुसी भी तस्लीम करो ना, थोड़ा जो बोलो मेरे ना तस्लीम। अल्लाह फरमांदे मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज देन ते तुसी भी भेजो। मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज देन, तुसी सुनियो दो काम करने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू, सलाम भी पढ़ो, दरूद भी भेजो। सलाम भी पढ़ो तो दिल च बोल दो, सलाम भी पढ़ो। ये जब आय करीमा नाज़िल हुई, सामने बैठे थे सहाबा, सहाबा ने सवाल किया, अम्मा सलामु अलैका या रसूलल्लाह फ़क़द अलिमना हो फ़कैफ़ सलातु अलैका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह जो हमने सलाम पढ़ना है वो तो हम जानते हैं, हम दरूद क्या भेजें? साहिबान तवज्जो है, मेरे जुमले पहुंच भी रहे हैं आप तक। सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह जो सलाम हमने पढ़ना है, अलिमना फ़क़द अलिमना, हम जानते हैं पढ़ते, दरूद क्या भेजें? तो हुजूर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ उठाइए, हुजूर फरमाते हैं सहाबा को, क़ूलू कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लाहौर वालों, अवान मार्केट वालों, ये रिकॉर्डिंग जब जाएगी लोगों के पास, मैंने इसलिए कह दिया लाहौर वालों, ताकि उन रिकॉर्डिंग सुनने वालों को पता चल जाए कि ये मजमा खूबसूरत मुझे कहाँ मिला। जब ये आय करीमा नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह ने ये फरमा दिया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कभी आपने दरूद के माने पे गौर फरमाया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह भेज दे, ए अल्लाह। लुत्फ की बात यह है, अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम भेजो। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम भेजो। रसूलुल्लाह में सिखला रहे हैं, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू। क्या अजब बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी रहे, जो आप आराम छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। जरा मोहब्बत से सुनिएगा, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम भेजो, रसूलुल्लाह में सिखला रहे हैं, कहो अल्लाह तू भेज दे। मेरे जुमले पहुंच गए आप तक? ईमानदारी से बताइए, अल्लाह किसी बात का हुक्म दे, कोई बंदा कह सकता है खुद कर? अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, काफिर हो जाएगा। अल्लाह कहे रोजा रखो, वो कह सकता खुद रख।
काफिर हो जाएगा। लेकिन यहां बड़ा अजब मामला है, अल्लाह फरमाते हैं दुरूद भेजो। क्या भेजो? रसूलुल्लाह में सिखलाते हैं, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह भेज दे, अल्लाह। मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर प्यारे दोस्तों जो झगड़ते हैं। अरे झगड़ने की जरूरत है ही नहीं। पहले ये तो सोचो, पहले ये तो किसी से पूछो, दुरूद कहते किसे हैं? दुरूद कहते किसे? दुरूद कहते हैं रहमत को। दुरूद कहते रहमत को। अल्लाह फरमाते हैं रहमत भेजो। चेक करो अपनी जेबां, रहमत है जेड़ी तुसी भेजनी है रसूलुल्लाह ते जी? है अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सिखलाते हैं, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह मैं तो तालिबे रहमत, मैं तो मुहताज रहमत, मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। मैं तो उलमा से पूछता रहता हूं, मुझे कोई काम बताओ, मुझ पे रहमत हो, मैं कौन सा अमल करूं मुझ पे अल्लाह की रहमत हो। मैं तो मुहताज रहमत, मैं तो रहमत तलाश करने वाला, मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जिसे तूने वमा सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे पता है तेरे पास रहमत है भी नहीं, तू भेज सकता भी नहीं, और मैंने तुझसे पूछ के भेजनी भी नहीं। मैं जानू, मेरा महबूब जाने, रहमत जाने, 70,000 फरिश्ता सुबह जाता है रोजा अकदस पर, 70,000 सुबह जाता है, 70,000 शाम को जाता है। मैं जानू, मेरा महबूब जाने, मैं जानू, रहमत जाने। अल्लाह फिर मुझसे क्यों कहलवाया कि तू कह? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि तुझ पे 10 रहमतें भेजूं, इसलिए कि मैं खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करूं न करूं, मैं हुजूर की अजमत बयान करूं न करूं, कोई फर्क पड़ता नहीं। ये मैंने इसलिए बोलना है, आपने इसलिए आना है। ये खत्म नबूवत का, हुजूर की अजमत का, अजमत कुरान का काम इसलिए करना है कि मेरी शफाअत का सामान हो जाए। ये इसलिए करना है। और जिन्होंने किया उन्हें रब ने इतना ऊंचा किया कि वो बकरियां चराना नहीं जानते थे, 65-68 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए। हाय हाय, वो जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी उन्हें रब ने इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया। इसी खत्म नबूवत की वजह से, इसी कुरान की वजह से इतना आला किया। वो जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो जो काबे का नंगा तवाफ किया करते थे, मेरे अल्लाह ने उन्हें इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे रब ने, याद रखिए वो सहाबा जो अरफा हुए हुजूर की सोहबत से हुए, सहाबा जो बुलंद हुए कुरान की बरकत से हुए, हुजूर की सोहबत से हुए, हुजूर की तालीम से हुए, कुरान की अजमतों से हुए, कुरान की रहमतों से हुए, कुरान की बरकतों से हुए, कुरान की इनायात से हुए, हुजूर की सोहबत से हुए, हुजूर की तालीमात से हुए। प्यारे आका के सहाबी बने, हुजूर के सामने ईमान लाए। और जो हुजूर के सामने ईमान लाए हैं ना, जिन्होंने हुजूर के सामने बैठकर चेहरे नबुव्वत की जियारत की है ईमान की हालत में, तू आज यहां बैठ कर उनके ईमान न टटोल, उनके ईमान न देख कि वो कैसे ईमान वाले थे, वो कितने अरफा थे या नहीं थे, कैसा उनका ईमान था। सहाबा का मकाम इतना बुलंद है, इतना अरफा है, इतना ऊंचा है। दुख होता है आज नौजवान सुनते हैं किसी को और आके कहते हैं काजी साहब उसने अपने सामने मेज रखा हुआ है, मेज पे किताबें जोड़ी हुई हैं, उन किताबों को उठाकर दिखाता है, और किताब में ये लिखा है, और किताब में ये लिखा है। वो मैंने कहा ये किताबें किसकी लिखी हुई हैं? किताबें किसकी लिखी हुई हैं? लोगों की, लोगों की लिखी हुई किताबें। किन के बारे में देखते हो? उस सहाबा के बारे में। हर चीज की अपनी एक अहमियत है। नौजवानों, तालिब इल्म का ये जुमला सुन लो, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, रुखसत हो रहा हूं इंशाअल्लाह। हर चीज की अपनी अहमियत है। मस्जिद में लाइटें लगी हुई हैं, मैंने क्या कहा?
लगी हुई है ना। फिर ये मंगवाई गई, मस्जिद में लाइटें लगी हुई, फिर ये मस्जिद में स्पीकर लगे हुए हैं, फिर ये मंगवाया गया। वो बैठे हुए को नहीं हो, हर चीज की अपनी एक अहमियत है। मैं तारीख की अहमियत का कायल हूं, तारीख की अहमियत है, तारीख एक अपना मकाम रखती है। नौजवानों तवज्जो से सुन लेना, फितनों के दौर में बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं कि प्यारे आका ने फरमाया था कि ऐसा जमाना आएगा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। हुजूर ने फरमाया था ऐसा जमाना आएगा, एक बंदे मोमिन किसी के कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब? मैं इस वक्त जमीन के ऊपर ना होता, नीचे होता। हुजूर ने फरमाया था ऐसा जमाना आएगा, ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए बस्तियां छोड़कर जंगलों को भाग जाएंगे। और मेरा ईमान है आसमान दुनिया का सूरज अंधा हो सकता है, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक बेशक। मेरे आका की एक एक बात सच्ची है, मेरे आका की एक एक पेशन गोई सच्ची है। इस वक्त जो गज्जा में हो रहा है मेरे आका बता कर गए हैं, इस वक्त जो अरब की हालत है मेरे आका बता कर गए हैं, इस वक्त हमारी जो कैफियत है मेरे आका बता कर गए हैं। इसलिए फितनों के दौर में बोल रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। हर चीज की अपनी अहमियत है, पंखे की अपनी अहमियत है, लेकिन कुछ दिनों के बाद महीने आएंगे आप कहेंगे पक्के छोड़ो एसी लाओ। लाइट की अपनी अहमियत है, ये लाई गई, स्पीकर की अपनी अहमियत है, फिर ये लाया गया, तारीख की अपनी अहमियत है। मुझसे कैसे अपनी अहमियत है? एक बंदा है यहां पे खड़ा हो जाए और मुझे आके कहे कायद आजम को जानते हो? मैं कुआं जानता हूं। मानते हो? मानता हूं। बानी पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, हमारा मोहसिन, हमारा कायद, हमारा लीडर, मानते हो? मानता हूं। उसका जिक्र कुरान से सुनाओ। वो बैठे हो, चले गए हो, मेरी बातें समझ आ रही है? अंदाज ही यही है सुनने का। चलो कोई बात नहीं, खैर है, मुझे पता नहीं था, माजरत। उसका जिक्र कुरान से सुनाओ। मैं माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता। अल्लामा इकबाल मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। शायर मशरक, मुसव्वर पाकिस्तान, अल्लामा, डॉक्टर, उसका तज़किरा हदीस से सुनाओ। मैं माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता। तू मुझसे कायदे आजम पूछ, अल्लामा इकबाल पूछ तो तारीख दिखाऊंगा, लेकिन अगर अबू बकर पूछ तो कुरान दिखाऊंगा। हर चीज की अपनी अहमियत है। तारीख से बातें ली जाती हैं जो तारीख ही हो। जो शख्सियात कुरान में है मैं उन्हें तारीख में क्यों ढूंढूं? मैं उनके मुतालिक तारीख से क्यों पूछूं? मुझे हुसैन हुजूर के फरमान से मिलता है, मुझे हुसैन आका के कुरान से मिलता है, मैं उसे तारीख में नहीं ढूंढता। मुझे सहाबा और आले बैत अल्लाह का कुरान बताता है, मैं उन्हें तारीख में नहीं ढूंढता। और जिनके ईमान की गवाहियां अल्लाह के कुरान ने दी हैं। सुनिए, फिर कहोगे आखिरी बात करने लगूं, मुझे हालांकि आपसे ज्यादा जलती है। सहाबा के ईमान पे ये लोग, इनकी जरूरत है ये कि ये बात कर सके। सुनना, हातम ताई की बेटी गिरफ्तार होके आई। किसकी बेटी? प्यारे आका सहाबा को फरमाते हैं जाओ इसके सर पे दुपट्टा दो। दुपट्टा दे दिया, फरमाया इसे अपने भाई तक छोड़ के आओ। जवान लड़की, सहाबा भी जवान, अरब के कड़ियल जवान। फासला इतना कि रास्ते में रात भी आई, दिन भी आया, सहरा भी आया, जंगल भी आया। भाई को पहले से इल्म हो गया मेरी बहन को लाया जा रहा है, नियाम से तलवार लेके खड़ा हो गया। बहन को कहता है बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये बता रास्ते में रात भी आई है, दिन भी था, सहरा भी था, जंगल भी था, तू भी जवान, ये भी जवान, अरब के कड़ियल जवान। मुझे ये बता इन्होंने तेरे साथ सलूक क्या किया, इनसे निमट लूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। बहन कहती है अपने भाई को निगाहें नीची कर, आवाज आहिस्ता कर, तू मेरा सगा भाई है, मेरा मां जाया है, मेरे अब्बा का बेटा है, मेरा सगा भाई है, इसके बावजूद मेरे लिए
तेरी निगाहों में वो हया नहीं जो मोहम्मद के गुलामों की। क्या कहने उनके मुतल्लिक कहते हो कि हमने उनका ईमान देखना है। तुम्हारी ये हैसियत, तुम्हारी ये जुर्रत, याद रखिए सहाबा और आले बैत कुरान से हैं, हुजूर के फरमान से हैं। ये अजमतें रिफतें हुजूर के कदमों के सदके उन्हें मिली हैं और ये हमारा ईमान है और ईमान हमारा रहेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।